वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के मार्च माह के 1500 विजेताओं को पुरस्कार, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स वितरित किए। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के प्रति जागरूकता को लेकर यह योजना शुरू की थी, उसमें सफलता मिल रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना के अंतर्गत अब तक 17 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए इस संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। संपूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है। यानी कि जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत हल्की शुरुआत थी, और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे इसमें यदि हम जनवरी 2024 की बात करें, अभी मैंने उसका उदाहरण भी दिया था, तो हमारे यहाँ 10,614 कुल उस महीने के उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए थे और 95,140 बिल अपलोड हुए थे। 41 करोड़ 10 लाख रुपए का बिल मूल्य था इनका। और मैं कुल मिला के यदि बात करूं तो अभी तक 87,525 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए, 6,46,167 बिल अपलोड हुए और 263 करोड़ 11 लाख रुपए का इसमें बिल मूल्य हमें प्राप्त हुआ। यानी कि हमारे उपभोक्ताओं की जो जागरूकता है, सक्रियता है, उसके नाते हमें ये सहयोग मिला, तभी हम इस स्कीम को यहाँ तक ला पाए। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए था कि हम लोग बिल लेने का जो हमारा स्वभाव नहीं था, उसे मैं बिल लेने के स्वभाव में परिवर्तित करें। यानी कि स्कीम भले ही आज पूरी हो रही है, हालांकि मेगा ड्रॉ भी निकालना बाकी है, बड़े बड़े पुरस्कार भी देने बाकी हैं, उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेंगे। बस मेरा इतना कहना है कि अब आप बिल जरूर लीजिए ताकि हमें उसकी राजस्व प्राप्ति हो। उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के आसपास लैंडस्लाइड जोन में लोगों को आवासीय परिसर खाली करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से एहतियात बरतते हुए सभी लोगों को सुरक्षित अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि खतरे की जद में आने वाले सभी लोगों को अन्य सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। जब भी कभी तेज़ बरसात होगी तो उसके नीचे आने की संभावना है, इसलिए जो लोग नीचे रह रहे हैं, जिनके मकानों तक मलबा पहुंच सकता है, उनको नोटिस दिया गया जिला प्रशासन के द्वारा कि आप वहां से वैकेंट कर दें अपना मकान फॉर द टाइम बीइंग, हमेशा के लिए नहीं। और उनको रहने के लिए किराए की धनराशि भी दी जाएगी उसके बदले। और हम बहुत जल्दी टीम वहाँ भेज रहे हैं। जब स्टडी हो जाएगी फिर क्या सिक्योरिटी मेजर लिए जाने हैं, क्या हमें उपाय किए जा रहे हैं लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, वो हम कार्रवाई करेंगे। और हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्दी हम इसको पूरा स्टेबलाइज कर लेंगे और जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसको रोक पाएंगे ताकि किसी प्रकार के खतरे से बचा जा सके। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी के पास स्थित मल्ला जोहार क्षेत्र मिलम मोटर मार्ग पर ररगारी में ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ है, जहां तल्ला जोहार क्षेत्र के कोटा निवासी एक व्यक्ति की 100 से ज़्यादा बकरियों के फंसने एवं हताहत होने की संभावना की जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में लगातार मौसम विभाग बिगड़ते मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है, जिसको लेकर कुमाऊं हो या फिर गढ़वाल, दोनों ही मंडलों के पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे सरकार और स्थानीय लोगों का नुकसान भी हो रहा है। पहाड़ों में आजकल मूसलाधार बारिश सीमांत धौली गंगा घाटी के ऋतु प्रवासी गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। विगत 3-4 दिनों से पहाड़ों में बदले मौसम के मिजाज से सीमांत धौली गंगा नीति मलारी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। नदी नाले सारे उफान पर आ चुके हैं, जिसके चलते सीमांत नीति मलारी घाटी के ग्रामीणों का जनजीवन भी काफ़ी अस्त व्यस्त हो चला है। वहीं सीमांत घाटी के सुराई थोटा से लगभग 7 किलोमीटर आगे तमक नाले में अचानक उफान आने से यहाँ भारी नुकसान हुआ है। सोनाठो से लगभग 7 किमी आगे जो तमक नामक स्थान है, कल सूचना मिली कि रात्रि को जो हमारे बिन मौसम बरसात में कहूँगा सीमावर्ती क्षेत्र भादो मास में भी अधिकांश बरसात हो रही है, जिससे नदी नाले जो उफान पर हैं। मगर तमक की जो घटना कल बताई जा रही है कि ऊपरी हिमालय छोर में अगर बादल फटने से काफ़ी नदी नाला जो उफान में आया और जो हमारे स्वरोजगार के माध्यम से जो लोग मत्स्य पालन करते थे, उनकी जो फार्मिंग चलती थी, वहाँ पे अधिक वर्षा आने से काफ़ी
जो मछलियों के लिए काफ़ी खतरा हो चुका है और वहाँ पे जो नदी नालों का पानी। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को हरक सिंह रावत से ईडी ने करीब 12.5 घंटे लंबी पूछताछ की है। बता दें कि पाखरो टाइगर सफारी घपले के मामले में पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत तीसरे नोटिस पर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। सुबह करीब 10:30 बजे वे देहरादून में ईडी कार्यालय पहुंचे थे और रात करीब 10:30 बजे ईडी कार्यालय से बाहर निकले। वहीं पूछताछ के बाद हरक सिंह रावत ने वीडियो जारी कर कहा कि जो भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन्होंने ईडी के सामने दस्तावेजों के साथ जवाब दिए। उन्होंने पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताया है। उसके बाद फिर 1 अप्रैल को बुलाया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने कारणों से रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हम अभी नहीं बुला सकते आपको। और जैसी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, पार्लियामेंट के कांग्रेस के कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए, तो तब से ईडी हमें नहीं बुला रही थी। अभी जिस तरह हमने ईडी के खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस ने धरने प्रदर्शन किए, जिस दिन ईडी का 22 तारीख को घेराव का कार्यक्रम था, उसमें जिस तरह मेरे द्वारा बढ़ चढ़ के ईडी का घेराव किया गया, वहां ईडी के मुख्यालय के बाहर धरने पर भाषण दिया गया। पौड़ी जिले के लैसडाउन विधानसभा रिखणी खाल ब्लॉक क्षेत्र में बीते कई दिनों से गुलदार की धमक बनी हुई थी। वहीं वन विभाग की टीम को आज एक और गुलदार पकड़ने में सफलता हाथ लगी है। देर शाम पोखड़ा रेंज के रेंजर नक्षत्र लव शाह द्वारा थानाध्यक्ष रिखणी खाल संतोष पैथवाल को सूचना दी गई कि गुठेरता गांव की सीमा में एक गुलदार को उनकी टीम के द्वारा ट्रैक्यूलाइज कर लिया गया है, जिस पर तत्काल वन कर्मियों और पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर से गुलदार को पुलिस सुरक्षा में सड़क पर लाया गया। आज शाम को 8 बजे ग्राम गुठेरता में वन विभाग द्वारा एक गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन शासन प्रशासन अभी ये मत समझे कि उस क्षेत्र में गुलदार की दहशत कम हो जाए। अभी भी ग्रामीण में भय का माहौल बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे गुलदार दिखाई दे रहे हैं और जिस लोकेशन में 19 तारीख को घटना घटी थी, वहाँ पर लगातार गुलदार दिखाई दे रहा है। तो हमारा वन विभाग और शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि अभी भी वहाँ पे टीम को रखकर गश्त किया जाए और जो भी वहाँ पे गुलदार दिख रहा है उसको भी कैद किया जाए।